जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन जय जय श्री राधे श्याम बोलिए लाडली लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भगवत गीता की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी भक्तन की सभी संतन की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम राधे राधे। तो कल हमने क्या सुना था? राधे राधे। गलती नहीं करनी है, पहली बात ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना भी ध्यान से, जैसे ध्यान लगाते हैं ना, तो सुनना कैसे है? ध्यान से। क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान की भक्ति कैसे करनी है बताया पहले कि एक तो वो भक्ति जिसे हम भक्ति समझ के कर रहे थे अज्ञान पूर्वक, नकली भक्ति, उसको छोड़ना है। नकली भक्ति को छोड़ना है और भगवान की असली भक्ति निष्काम प्रेमा भक्ति करनी है। समझाया ना पहले? तो असली भक्ति में बताया कि साधन भक्ति और सिद्धा भक्ति, भक्ति के दो अंग, और साधन भक्ति में बताया फिर नवदा भक्ति जिसके 9 अंग हैं। अब वो तो ठीक है महाराज जी, भक्ति तो करेंगे, लेकिन भक्ति करनी किससे है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट। भक्ति किससे करनी, किसके द्वारा भक्ति करते हैं? राइट आंसर, मन के द्वारा भक्ति करनी है, ना कि इंद्रियों के द्वारा। मन को भगवान में लगाना है। अब कहने को बड़ा आसान कि मन ही तो लगाते हैं, लेकिन मन नहीं लगाते। जैसे बताया ना, मन कथा में लगेगा, मन कथा में लगेगा तो ध्यान से सुनेंगे, और यदि मन कथा में नहीं लगेगा तो ध्यान से नहीं सुनेंगे, मन कहीं और होगा और हम कथा में बैठे होंगे। यदि मन कहीं और चला गया, गलती हो गई, चाहे शरीर से बैठे हैं कथा में, तो फिर कथा नहीं सुन रहे। और यदि मन कथा में है और बैठे कहीं हैं, तो फिर कथा सुन रहे हैं। सब मन का ही, मन से ही संग बताया, सत्संग बताया, सत्संग का अर्थ बताया
क्या अर्थ है सत्संग का? राधे राधे। इतने दिनों से बताया जा रहा है सत्संग का क्या अर्थ है। कोई तो बताओ। सत्य का संग, सत्य मैंने परमात्मा भगवान और भगवान के महापुरुष, भगवान के महापुरुष संत, उनका संग। सत्य अर्थात जो सदा है, सदा से था, सदा रहेगा, उसका संग। और हम अज्ञानवश किसको समझ रहे थे सत्संग? जो हम घरों में मनोरंजन करते, इकट्ठे होकर के इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नाचते हैं, गाते हैं, मनोरंजन करते हैं। ए कौशल्या आ जाइयो, मेरे घर सत्संग है। अब ये पता नहीं सत्संग कर रहे हैं या कुसंग कर रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जानोगे ही नहीं सत्संग का अर्थ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत्संग, तो संग क्या करोगे? जब तुम जानते ही नहीं सत्संग का अर्थ क्या है, तुम तो अपने मनमुखी जो करते हो उसी को सत्संग समझ रहे हो, जबकि वो सत्संग है ही नहीं। और जब तक ऐसा करते रहोगे कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। जीरो। 100 की 0 से गुना करो, क्या आएगा? 0। 0 की जिससे गुना करोगे 0 आएगा। 1000 से गुना करोगे 0, 0 की। लाख से गुना करोगे 0 की, 0 बन जाएगा। करोड़ से गुना करोगे तो 0 बन जाएगा। अर्थात किसी फल की प्राप्ति नहीं। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम ऐसा ही कर्म करते चलो सदा अज्ञानवश, जिससे किसी फल की प्राप्ति ही ना हो। अगर चाहते हो तो फिर करे जाओ वही। लेकिन मैं तो यहां उसी बात को बताऊंगा जो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों में बताई गई है। यही सबसे बड़ी गलतियां होती रही और हम वास्तविक सत्संग को भूलते गए। वास्तविक सत्संग बंद हो गया, वास्तविक जागरण बंद हो गया, केवल मनोरंजन का, नाचने गाने का जागरण रह गया। सत्संग तो वो होता है, जागरण तो वो होता है, भीतर में जागृति आए, भीतर में जग जाए, भीतर में ज्योत जग जाए, भगवान के नाम की लगन लग जाए। कुछ भीतर में पवित्रता आए, कुछ भीतर में दिव्यता आए, निर्मलता आए, कोमलता आए, अज्ञानता मिट जाए। लेकिन यदि वही जो सब कर रहे हैं अज्ञानवश करते रहेंगे तो फिर किसी फल की प्राप्ति नहीं। अच्छा, ये एक बात है, गीता तो कहती है कि फल से नहीं बनना, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी देर के मान लेते हैं भाई अज्ञानवश हम क्या करते हैं। अज्ञान में जो भक्ति करते हैं हम अज्ञानवश ये करते हैं कि जो दान पुण्य करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो हमारे काम आएगा, आगे जा करके हमें उससे कुछ फल की प्राप्ति होगी। भगवान की पूजा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उससे जो है हमारा कुछ कल्याण होगा, हमें कुछ फल की प्राप्ति होगी। भगवान से आराधना करते हैं, भगवान मेरा ये काम बनवा दियो, तो इसलिए करते हैं अर्थार्थी भगत बन करके कि भगवान मेरे उस कार्य को कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते? अज्ञानवश ऐसी भक्ति करते हैं ना। अच्छा, फिर भी मान लो कोई भी कर्म करे तो कर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? राधे राधे। कर्मों का परिणाम क्या आएगा? कर्म करने से क्या बनता है? राधे राधे। इतनी बार बताया, भाग्य। कर्मों से किसका निर्माण होता है?
भाग्य का। हाँ, ऐसे उत्तर दिया करो, अच्छे स्टूडेंट बन जाओ आप। ऐसे उत्तर दोगे तो फिर समझ में आएगा वास्तविक। कर्म करने से क्या बनता है? भाग्य। और कर्म हमें करने पड़ते हैं। और कर्म हम कैसे करेंगे? अच्छे कर्म किसके द्वारा करेंगे? अच्छे चिंतन के द्वारा। यदि चिंतन अच्छा नहीं है तो अच्छे कर्म नहीं कर सकते। यदि चिंतन अच्छा है तो अच्छे कर्म करेंगे। यदि चिंतन में अशुद्धि है तो अच्छे कर्म नहीं कर सकते। कर्म में अशुद्धि आएगी, कर्म में अशुद्धि आएगी तो फल में अशुद्धि आएगी। अर्थात भाग्य का बंटाधार, भाग्य चौपट। समझाया ना कि कर्म अलग है, भाग्य अलग है। कर्मों के परिणाम को भाग्य कहते हैं। तो समझना, अज्ञानवश कर्म नहीं करना, ज्ञानवश कर्म करना। ज्ञान के द्वारा समझ करके फिर हमें कर्मों को करना है, ताकि उसके फल में त्रुटि ना आए। समझ रहे हो? तो अब तक जो है आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, बताया ना। शुरू से आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का अविनाशी स्वरूप है, शरीर नाशवान है। बताया? बताया कि नहीं बताया? तो अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि शरीर नाशवान है, शरीर रहेगा नहीं, और आत्मा अमर है, सदा रहती है। और यही आत्मा की बात जो है दूसरे अध्याय में हमारी चल रही थी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देती पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुत। बताया था कि आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसको गला नहीं सकता, और वायु उसको सुखा नहीं सकता। ये पहले इसलिए बताया, क्यों? क्योंकि पहले देह में जो हमारी आसक्ति है, सबसे पहले हमारी देह में आसक्ति छूटे, अर्थात देह को हम अपना ना माने और अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने कि हमारा अविनाशी स्वरूप है। अब देखो, मन जो जो सोचता है, मन जो जो करता है, उसी के अनुसार इंद्रियां वर्क करती हैं। अर्थात इंद्रियां तो केवल मन की आज्ञा का पालन करती हैं। मन की, मन ने कहा कि सुनना है तो सुनने लग जाओगे। मन ने कहा कि भगवान का नाम जपना है तो जपने लग जाओगे। मन ने कहा कि सत्संग में जाना है तो सत्संग में आ जाओगे। मन ने कहा इन हाथों से भगवान की सेवा कर लो तो करने लग जाओगे। अगर मन ही नहीं कहेगा तो नहीं करोगे। तो कुल मिला के घूम फिर के फिर सारी एक बात कहां आ जाती है? मन पे। ये मन है कैसा, कहाँ है ये? खोज सकते हो मन को? नहीं खोज सकते, क्योंकि सूक्ष्म रूप दिखता नहीं। लेकिन मन कहते किसको है? मन कहते हैं हमारे जो भाव है, जो भाव उठते हैं, जो हम सोचते हैं प्रत्यक्ष। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। वो जो सोच रहे हैं वो सब मन में हो रहा है। तो मन तो बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि उसके बिना तो सोच ही नहीं सकते। यदि मन ही सो जाए, अगर हम कुछ ना सोचें, कुछ भी ना सोचें, तो क्या अवस्था आएगी? निद्रा के जैसी अवस्था आ जाएगी। निद्रा के जैसे सो जाते हैं ना, बिल्कुल गहरी नींद होती है, तो कुछ सोचते कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। सपन में तो फिर भी काम करता है मन।
स्वप्न में तो मन वर्क करता है, लेकिन गहरी निद्रा में तो मन कोई वर्क नहीं करता। गहरी में तो बिल्कुल। अच्छा, निद्रा जब होती है कोई चिंता होती है, चिंता भय किसी प्रकार का होता है, लेकिन जागृति आते ही सारी चिंताएं शुरू, सारा भय शुरू। निद्रा में कितने सुख से सोते हैं कि वो आज तो बड़े आराम से सोए, बड़ी अच्छी नींद आई। तो जब ज्ञान हो जाएगा मन से, तब क्या होगा? तब हम संसार के प्रति, अज्ञान के प्रति, काम के प्रति, क्रोध के प्रति सो जाएंगे और भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, पवित्रता के प्रति, दिव्यता के प्रति जग जाएंगे। जो गीता में कहा ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते जिस रात्रि में, जिस रात्रि में सभी प्राणी संसार के जग रहे हैं, जिसमें जग रहे हैं उसमें तो वो सोता है भगवान का भक्त, उसमें तो वो सोता है, और जिसमें वो सो रहे हैं उसमें जगता है। कहने का भावार्थ समझ रहे हो कि वो भगवान के प्रति तो सोए हुए हैं, इसलिए ये संसार उनके लिए रात्रि के समान है। क्यों? भगवान को याद करते ही नहीं, भीतर से जागृति होती नहीं, रात के समान। और कहते जिस संसार के प्रति वो जगे हुए होते हैं, अर्थात संसार में ये करना है वो करना है, उसके प्रति वो सो जाता है। क्यों? उसको समझ में आ जाता है कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको पूर्णता विश्वास हो जाता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं। पहले भी बताया था ना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे पिता है, मेरे बाप हैं, तो सब कुछ मेरा हो गया। अब के सब कुछ मेरा ही हो गया, जब भगवान ही मेरे हो गए तो फिर क्या चाहिए? बस फिर एक संतोष आता है मन में कि सब कुछ मेरा है, मेरे पिता का है, मेरे बाप का है, वो जिसको चाहे जितना हिस्सा दे, हम सभी आपस में भाई भाई हैं, तो परिवार के सदस्य हैं, एक संतोष आ जाता है। समझने का एक तरीका है। लेकिन यदि चिंतन में अशुद्धि आती है तो चिंतन में अशुद्धि आने के कारण से मन का जो रूप होता है वो बदल जाता है। जैसे सुना ना किसी को कि अजामिल, राधे राधे, अजामिल बड़ा पापी था, अजामिल बड़ा पापी था, शराब पीता था, मांस खाता था, बुरे कार्य करता था, वेश्यावृत्ति करता था, बड़ा पापी था, बड़ा पापी था। लेकिन उसने एक शुभ कर्म किया था। क्या? एक बार जिस नगरी में अजामिल रहता था उसमें संतों की एक टोली आई, कीर्तन करते करते, भगवान का नाम जपते जपते संत। अब वो जब आए तो संध्या हो गई, तो उन्होंने सोचा कि आज गांव में किसी के यहाँ रुक जाते हैं, गांव में किसी के यहाँ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब एक तो संत समय चल के आए तो बड़ी कृपा होती है, जाना तो वैसे हमें चाहिए। कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। लेकिन ये तो उसके पुण्य, कोई पिछले जन्म के कि संत उसके घर पे आए। अब संत जब उसके घर पे आए तो कैसे आए? संतों ने गांव में किसी से पूछा कि कोई ऐसा भगत बताओ
कि जिसके घर हम आज विश्राम कर सके। कोई अच्छा भगत बताओ। अब कोई मिल गया ऐसा जो भगवान का भगत तो था नहीं और संत उसको अच्छे लगते नहीं थे, तो उसने सोचा मैं इनको झूठ बोल देता हूं। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही करता है। तो उसने कहा मैं इनको अजामिल के घर भेज देता हूं। अब अजामिल तो पापी था, लेकिन उसने संतों से मजाक करने के लिए, आप समझते हो, झूठ बोला। किस लिए? क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी ही थी। तो इसलिए संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, संतों से सदा सच बोलना चाहिए। तो बोल दिया, संत चले गए। अब संत अजामिल के घर गए तो उन्होंने देखा ये तो भगत, देख करके वो समझ गए कि भगत भगत तो कुछ लग नहीं रहा है, लगता है कहीं और भेज दिया है। क्यों? जो शराबी होता है, बात मचाने वाला होता है, उल्टे कर्म करता है, तो देख करके समझ में आ जाती है घर की स्थिति क्या है और कैसे है। वो समझ गए कि भेज तो कहीं और दिया, लेकिन चलो भगवान ने जो ड्यूटी लगा दी है ठीक है। चले गए तो जाकर के अजामिल से कहते हैं कि रुकना है, आज रुकना है आपके यहाँ। अब वो रोकने वाला तो कहाँ था, लेकिन ये लगाओ कि चलो कुछ ना कुछ संतों की कृपा हो गई, इसलिए मन का भाव बदला कि ये सोचा कि संत जहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे के जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इनसे प्राप्त कर लूंगा। उसके मन में ऐसा भाव आया तो उसने रोक लिया। संत रात्रि को रुके, सुबह जाने लगे। सुबह जाने लगे तो उसके मन में तो कामना थी, तो जाते हुए संतों से कहा कि कुछ दे के जाओ। अब संत ने कहा कि आज से इतने दिन के अंदर तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। क्या जन्म होगा? पुत्र का। और तुम उसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। ये बात कह करके संत उसको चले गए। कहते उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब नारायण बता दिया, अब उसने नारायण नाम रख दिया पुत्र का। तो एक बार ये बड़ा बीमार हो गया अजामिल, अस्वस्थ हो गया। तो जब वो अस्वस्थ हुआ, अस्वस्थ होने पे फिर यम के दूत जब उसको लेने आए तो उसने यम के दूतों को देखा, और जैसे ही उसने यम के दूतों को देखा तो लड़का हो चुका था उसका, उस समय बड़ा हो चुका था। तो उसने क्या किया? पुकारा, अरे नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भव जग तारायण 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 भव जग तारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बुलाया नारायण। अब जैसे ही नारायण बोला तो नारायण का नाम सुनते ही यम के दूत भाग गए। अब जब उसने देखा कि नारायण नाम सुनते ही यमदूत भाग गए तो उसको भीतर से बड़ी जागृति हुई कि मेरी तो मृत्यु मेरे पास खड़ी थी, यमदूत मेरे पास खड़े थे। और जैसे ही मैंने तो नारायण अपने पुत्र का नाम समझ करके पुकारा था और संतों ने बड़ी कृपा की कि मुझे कह के गए कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और हम यही गलती करते हैं आजकल क्या गलती करते हैं, हम अच्छा कोई नाम रखते ही नहीं बच्चों का। तो बच्चों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए कि साथ में भगवान का नाम भी लिया जाए, कितना अच्छा हो। जब पुत्र समझ करके नारायण नारायण नाम लेने से अजामिल को यम के दूत छोड़ करके चले जा सकते हैं और अजामिल जग सकता है, भगवान का भगत बन सकता है। उसके बाद अजामिल जो है काफी समय तक जीवित रहा और भगवान का भगत बन गया। तो ऐसे ही किसी ना किसी कहानी से प्रेरणा पाकर, कथा से प्रेरणा पाकर यदि हम उसका अर्थ निकालें तो और मन में परिवर्तन आए तो, चाहे दुख की घटना हो उससे भी शिक्षा लेकर के हम भगवान में लग सकते हैं। चाहे सुख हो, सुख में भी संयमित रह करके उससे शिक्षा लेकर के कहीं सुख में मेरे को अहंकार ना आ जाए, कहीं इस सुख में मैं खो ना जाऊं, फिर भी हम भगवान में लग सकते हैं। चाहे बीमारी आए, बीमारी में भी अपने आप को संयमित करके कि मेरे कोई बुरे कर्म थे, उन बुरे कर्मों के कारण से मेरे शरीर में बीमारी आई, मुझे ये भोगना पड़ रहा है, तो आगे मैं अपने अच्छे कर्म करूं, ये समझ करके भगवान में लग जाए। चाहे भगवान को जानने की जिज्ञासा से भगवान में लग जाए, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे संतों के संग से जागृति आ जाए, किसी भी प्रकार से माध्यम कोई भी हो सकता है और किसी भी माध्यम से हमारे भीतर जागृति आ जाए और हम भगवान में लग जाए। इसीलिए तो भगवान की कथा सुनाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान सुनाया जाता है ताकि मन जो है बदल जाए।
मन में परिवर्तन आए। इसीलिए सत्संग की बातों को ध्यान से सुनना है। और आरंभ में साधन भक्ति, अर्थात जब तक साधन भक्ति हम ढंग से नहीं करेंगे, शुरू में साधन भक्ति ही करनी है, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्म निवेदन करना ही करना है। अर्थात ये 9 अंगों का हमें पालन करना है। तो साधन भक्ति से फिर हम सीधा भक्ति की तरफ जाएंगे, अर्थात फिर भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति हमारे भीतर आएगी। तो भाव तो हम सब देखते ही हैं कि सत्संग यदि हम नियम से सुने, हर रोज सत्संग सुन करके हमारे भाव बदल जाते हैं। तो ये भावों की अशुद्धता के कारण से ही ऐसा होता है। जैसे बताया ना कि भगवान का नाम सुन करके यमदूत चले गए, तो वो नाम बोला, उस नाम से इतना प्रभाव हुआ। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्दों में बड़ा प्रभाव है, शब्दों में बड़ा प्रभाव है। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जो हम चिंतन कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका बड़ा प्रभाव है। उसी चिंतन के फल स्वरूप हम जो है दैवीय रूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसी चिंतन के स्वरूप हम भूतों के रूप को, प्रेतों के रूप को प्राप्त कर सकते हैं, यदि वो चिंतन हमारा अशुद्ध हो गया। और यदि वो शुद्ध हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तो हमें सोचना है, क्योंकि वो जो हम कर रहे हैं, मन को जहां लगा रहे हैं, वही वैसा ही चित्रण हो रहा है, वैसा ही रूप एक हम तैयार करते जा रहे हैं। जैसे भाग्य का निर्माण हम करते हैं कर्मों के द्वारा, बताया ना, जैसे हम भाग्य का निर्माण कर्मों के द्वारा करते हैं और कर्म अच्छे अच्छे चिंतन के द्वारा करते हैं। इसी तरह जो आगे हम जिस योनि को प्राप्त होंगे, हमारा मनुष्य जन्म होगा या हम देवलोक को जाएंगे या हम पितरलोक को जाएंगे, वो भी हम ही करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं। वो भी हम चिंतन से ही कर रहे हैं। यदि चिंतन बुरा हुआ, चिंतन में अशुद्धि आई, चिंतन आसुरी हुआ, तो असुर बन जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। यदि चिंतन अशुद्ध हुआ, चिंतन में अशुद्धि आई, आसुरी भावना आई, तो असुर बन जाएंगे। भूत भावना आई तो भूत बन जाएंगे, प्रेत भावना आई तो प्रेत बन जाएंगे। कईयों को देखा ना तुमने, भूतों की पूजा करते क्या नहीं करते? भूतों की पता नहीं कितनी तरह की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने का ठिकाना ही नहीं, पता नहीं कितनी वो पूजा करते हैं। पूजा तो एक जो है भगवान की करनी चाहिए, या फिर आप शास्त्र अनुसार पंचदेव जो भगवान के रूप हैं उनकी पूजा कर सकते हो। पंचदेव कौन कौन से? गणेश भगवान, आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल है। आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हो, ये शास्त्र अनुकूल है। आप दुर्गा पूजा कर सकते हो, ये शास्त्र अनुकूल है। आप विष्णु पूजा कर सकते हो, ये शास्त्र अनुकूल है। आप भगवान सूर्य देव की पूजा कर सकते हो, ये शास्त्र अनुकूल है। आप भगवान श्री कृष्ण की कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण के ही सभी अवतार हैं। ये आप विशेष समझ लेना, जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय, आगे 11वें अध्याय में आएंगे, तो 11वें अध्याय का नाम है विषव रूप दर्शन योग।
भगवान बता रहे हैं कि ये विश्व रूप मैं हूं और सभी रूप मेरे हैं। लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, कई करते हैं ना। अब देखो मैं समझाता हूं। जैसे चौराहे पे जाना, चौराहे पे ये रखाओ, चौराहे पे ये कराओ, करते कि नहीं करते। और कईयों को तांत्रिक वांत्रिक कोई मिल जाए हो जा तो शमशान में भी भेज देते हैं कि वहां पर ये जाके ये कराओ, करते कि नहीं करते। और पता नहीं कितनी ऐसी पूजाएं हैं ऐसी ही जो भूत पूजा में आती है, उनको हम करते हैं ना। ऐसा ना करें, अपना एक इष्ट बनाए किसी को। भगवान का जो स्वरूप है, एक जो तुम्हें प्रिय लगे, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो पूरा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा। लेकिन मैं यहाँ आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जिसको भी इष्ट बनाए वो ऐसा हो जो आपको ज्ञान भी दे। भगवान वो ऐसा हो, भगवान का स्वरूप जो आपको ज्ञान भी दे। मैं यहाँ आपको यही सलाह दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को इष्ट बनाओ। कृष्णं वंदे जगत गुरु। क्यों? वो साथ के साथ हमें भगवत गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं और उनका रूप भी सुंदर है। लेकिन चलो किसी का मन नहीं लगता, कोई शिव को भी इष्ट मान सकता है, कोई माता को भी इष्ट मान सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन एक पूर्ण श्री कृष्ण भगवान ही पूर्ण है, बाकी सब उनके, समझते हो, बाकी सब उनके अवतार हैं। एक पूर्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण है। इच्छा आपकी है, आप क्या करोगे। तो जब हम अज्ञान वश इस तरह से समझ नहीं पाते तो क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाती है। कभी उसकी पूजा की, कभी उसकी पूजा की, कभी उसकी पूजा की। तो क्या करें, मंदिर में जाएं तो पूजा ना करें, करो, लेकिन इष्ट एक को मानो, उसी की माला जपो, उसी का ध्यान करो, उसी का ज्ञान सुनो। बाकी तो जैसे एक परिवार में हमारे 5 मेंबर होते हैं, तो माँ 5 के लिए खाना बनाती है ना, बनाती है ना। लेकिन जो है उसको ये होता कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है। तो पुत्र में वो पुत्र भाव ही रखेगी और पति में वो पति भाव ही रखेगी। ससुर में उसका ससुर भाव ही रहेगा, रहेगा ना। भाई में उसका वही भाव रहेगा। तो सब में भाव अलग अलग होते हैं ना, लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी होती है? स्त्री के लिए पति की होती क्या नहीं होती? आजकल तो चलो ये भी डामाडोल हो गया है कि आपस में विचार ना मिलने के कारण से कलयुग में, लेकिन वास्तव में तो पति की मुख्यता शास्त्रानुसार, स्त्री पति को ही भगवान मानती है शास्त्रानुसार, और मानती थी पहले। अब तो थोड़ा सा वृत्ति अशुद्ध होने की वजह से गड़बड़ हो गया। लेकिन जो आज भी जिनका मन शुद्ध है, वो बहनें माताएं, वो पति को भगवान मानती है। मानती क्या नहीं मानती? तो इसी तरह मालिक हमारा एक भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, तो एक माने, इष्ट अपना एक माने और उसकी जो है पूजा करें, उसके ज्ञान जो समझा रहे हैं उसको भी माने, तो हमारा कल्याण हो जाए। और ये ऊट पटांग पूजाएं छोड़ दें, केवल और केवल सनातन धर्म को ही माने और सनातन धर्म के अनुसार ही पूजा करें। जो समय अनुसार पूजा आती है वो भी सनातन धर्म के अनुसार ही करें। जैसे नवरात्रि आई तो नवरात्रि में माता की पूजा सनातन धर्म के अनुसार,
हाँ, ये एक अलग बात है कि जब मन में शुद्धता आती है और आप सिद्धा भक्ति में पहुंच जाते हो, फिर कुछ ऐसा बचता नहीं, फिर तो केवल एक ही रह जाता है जिसको तुम मानते हो, क्योंकि तुम्हारी उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है। तब तक वृत्तियां फैली रहती हैं, जब तक वृत्तियां फैली रहती हैं तब तक लगे रहते हैं, और यदि उनको समझा भी दिया जाए तो वो नहीं मानते। तो इसीलिए जब तक समझ में ना आए तब तक साधन भक्ति करते रहो, और साधन भक्ति से धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमें किसको मानना है। फिर जो है हम सबते ही उसमें लग जाएंगे, अर्थात हमें पता लग जाएगा कि मेरे इष्ट कौन है, मैं किन को इष्ट अपना मानूं और किन की पूजा करूं, ये समझ में आ जाएगा। तो तब तक साधन भक्ति करते रहें। लेकिन ये जो हैं, जो व्यर्थ की पूजाएं हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल शास्त्र अनुसार पूजा कीजिए, भगवान का जप तप कीजिए, नियम से कोशिश कीजिए कि माला लेकर के आइए और माला से नियम से जप करें, नियम से हर रोज ध्यान लगाएं। एक तुलसी की माला ला करके उससे जाप करें, और यदि जाप करने का तरीका नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, आप उसके अनुसार जो है जप कर सकते हो। जाप वाली माला को गले में पहनना नहीं चाहिए, उस जाप वाली माला को जापी करो उससे, तो पहनने की अलग से लेनी चाहिए, और नियम से ही जप करना चाहिए। तो उसमें सुमेरु का उल्लंघन नहीं, वो पहले सीख लेना आप कैसे उसको जपना है, तो फिर उस तरीके से उसको जप करें, और ही भगवान का नाम उसमें हर रोज जो है उसी का जप करना। जब नियम से करोगे हर रोज तो बहुत लाभ होगा, हृदय में बड़ी शुद्धि है। तो अभी आज किसी का कोई प्रश्न यदि किसी का है पूछ सकते हो। वो सब करो आप, मैं ये कह ही नहीं रहा आपको। मैंने पहले ही बताया कि पंचदेव पूजा सनातन धर्म के अनुसार हो, तो इनकी, क्योंकि ये एक ही भगवान के स्वरूप है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बता ना, जैसे परिवार में मेंबर होते हैं, तो आप माँ खाना बना के सबको देगी ना, लेकिन पुत्र में भाव थोड़ी करेगी, वो पति में ही पति का भाव करेगी ना। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो इस तरह से पूजा तो करे, पूजा तो करे। अब या तो ऐसा भाव लाए, यदि आप कृष्ण को मानते हो तो ये कहे कि भगवान कृष्ण ही शिव बने बैठे हैं, ये भाव कि भगवान कृष्ण ही शिव बने बैठे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी ले रखी है, और भगवान श्री कृष्ण को मान लो धनुष दे दिया तो वो राम बन गए। मतलब मेरे एक प्रभु सर्व समर्थ हैं, भाव को बदलो, मेरे भगवान सर्व समर्थ हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्रभु ने ही ये शिव रूप धारण किया है, मेरे भगवान ने ये राम रूप धारण किया है, अर्थात वो मेरे प्रभु का सामर्थ्य है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मेरे हरि अनंत है, उन्होंने ही शिव रूप ले रखा। जैसे आरती आती है ना भगवान शिव की, कहते ओम, ओम अक्षर के मध्य, कहते ना ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कहते ना ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, कहते कि नहीं कहते। तो तीनों का एक बता दिया ना वो। तो ये बात समझने की है कि
वो मेरे एक ही भगवान। जैसे अब एक बात कहो कि जैसे हम हैं, हमें इस जन्म में ये रूप मिला, पिछले जन्म में पता नहीं क्या रूप मिला, लेकिन आत्मा तो हमारी वही रही, रही कि नहीं रही। जैसे एक स्त्री का पति होता है तो स्त्री के लिए वो पति होता है, और जो उसके पुत्र होते हैं उनके लिए वो बाप होता है, होता कि नहीं होता। और जो उसकी बहन होती है उसके लिए वो भाई होता है तो वो एक ही। इसके ऐसा है तो वो एक ही, लेकिन उससे रिश्ते अलग अलग बन गए। तो ये भगवान है तो एक ही, लेकिन जिसने जैसे माना, जिसने जैसे माना भगवान वही रूप हो गए। जैसे तुलसी की आपको पता है ना कथा सभी को, कि भगवान को श्राप दिया कि पत्थर के हो जाओ, तो शालिग्राम बने, बने कि नहीं बने, और शालिग्राम की पूजा करते हैं सभी, है ना। तो ऐसे समझना है कि वो भगवान सर्व स्वरूप है, सर्व स्वरूप है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम सर्व स्वरूपों में खो जाएं, क्योंकि उससे वृत्ति जो है एकाग्र नहीं रहेगी। भाई ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, रोटी तो सभी को खिलानी है, लेकिन विशेषता तो स्त्री के लिए पति की है। तो इसी तरह विशेषता किसकी है? इष्ट की, जिसको हम इष्ट मानते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सर्वोपरि कि यही है जिसने शिव रूप ले रखा है, यही है जिसने कृष्ण रूप ले रखा है, यही है जिसने राम रूप ले रखा है, यही है जिसने हनुमान रूप ले रखा है, ये सर्व समर्थ है, बाकी सब इसी के अंश है। ऐसा मान करके भगवान की भक्ति करें। तो अभी आगे जो है एक श्लोक ले लेते हैं गीता का। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनयसे मृतम तथापि तवम महाबाहो नैवम सोची तुम अर्हसि। अब यहां कह रहे हैं किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। ये हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था ना, तो पहले तो भगवान ने बताया उसको कि आत्मा अमर है, आत्मा का कोई छेदन नहीं कर सकते, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, तो शरीर जो है वो नाशवान है, आत्मा अमर है, बता। लेकिन अब कह रहे हैं कि जी तू फिर भी नहीं मान रहा, मान लो तू ऐसा ही मान रहा है कि आत्मा ही जन्मने वाला मरने वाला है। अर्जुन से कह रहे हैं, कहते फिर भी तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर भी जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते फिर भी तू शोक क्यों करता है? क्योंकि ये जो सभी खड़े हुए हैं युद्ध के लिए, फिर भी ये मरेंगे तो है ही, अगर तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे, तो भी इनकी मृत्यु तो निश्चित है। तो कहते फिर भी जन्म मरण तो निश्चित होता है, कहते फिर भी तू शोक मत कर, अर्थात दुखी मत हो। अगला श्लोक आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थ न तुम सोची तुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले इस विषय में तू दुख करने शोक करने योग्य नहीं है। कहते जब होना ही है तो फिर क्या कर सकते हो तुम, जब जन्म और मृत्यु निश्चित ही है। अर्थात भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तू अपने को मारने वाला मत समझ कि मैं मार रहा हूं, तू तो केवल एक निमित्त है,
इनकी मृत्यु तो निश्चित है। जैसे हम संसार के काम करने में नियमित होते हैं, कोई हम काम करते हैं, संसार में जो हम कर्म करने आते हैं, किसी का लेना देना जो देना होता है, अपना प्रारब्ध काटते हैं, तो वो तो हम उसमें नियमित होते हैं। अब अगला श्लोक रहा, अवक्तादीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तो क्या हम किसी को दिखते थे? नहीं दिखते थे, अर्थात अप्रकट थे। और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। मरने के बाद किसी को दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, केवल बीच में ही प्रकट है, अर्थात अब जो ये शरीर धारण कर रखा, कहते बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, कहते ये तो होना ही है। अब आगे कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचन मन्य शरणोति श्रुत्वा पयेनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो इस आत्मा के स्वरूप को जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, और तत्व से जानता है, तो कहते कोई कोई महापुरुष अर्थात जिनको ज्ञान है, तत्ववेता है, अर्थात भगवान ये दिशा निर्देश स्पष्ट दे रहे हैं कि तत्व से इसको जानना है। हमने सुन तो लिया कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन इसको पूरी तरह समझना पड़ेगा और पूरी तरह मानना पड़ेगा कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। अब जब पूरी तरह मानेंगे तो फिर हमारी शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी, अर्थात हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे। और जब तक ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, सुन तो लेंगे लेकिन मानते वही रहेंगे जो पहले मान रहे थे। तो ये गलती हमारे से होती है, अर्थात हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, पूर्णतः आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते जब तक समझ कच्ची रहती है। तो इसीलिए बार बार जो है महापुरुषों से इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या है आत्मा का स्वरूप। जब तक समय को तुम आत्मा ना मानने लग जाओ, अविनाशी। और कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता, अर्थात सुन तो रहे हो लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। तो सुन करके इसको पूरी तरह से समझना है, और जो ना समझ में आए उसको बार बार पूछना है। आत्म भाव में स्थिति लानी है, आत्म भाव में स्थित रहना है जब तक आत्म ज्ञान ना हो जाए। तो अभी आत्मा के विषय में यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जो बड़े भाव से जो है आरती करेंगे, इससे आगे का जो है वर्णन कल करेंगे। श्री राधे। श्री राधा कृष्ण तेरी आरती, श्री राधा आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं,
राधा कृष्ण तेरी मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए प्यारी प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी प्यारी बनसी मेरो मन मोहे ये देख छवि बलिहारी जाऊं देख श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं दास नाथ के नाथ आप हो ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में शीश झुकाऊं श्री चरणों श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री मोहन जीवन देख गल छवि बड़ी बड़ी श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं भाव के मैं तो पुष्प चढ़ाऊं भाव के पुष्प चढ़ाऊं श्री राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री राधा कृष्ण आरती गाऊं जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरु देव भगवान की